तूफानी बारिशों पर तो इंसान का कंट्रोल नहीं, लेकिन मुनासिब मंसूबाबंदी और इंतजामात के जरिए सैलाब की तबाहकारियों से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। सैलाब कुदरती आफत ही नहीं है, इसके बहुत से फवाइद भी हैं, लेकिन हुकूमती गफलत और नाअहली की वजह से ये वाकई एक आफत बन जाता है। पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े डैम्स मौजूद नहीं हैं, जो सैलाब के असर को पहले मरहले में ही कम कर सकते हैं। तकनीकी टीमों की सिफारिशात के बावजूद सियासी वजूहात की वजह से आज तक ये मंसूबे शुरू ही नहीं हो सके, जिसकी वजह से इतना पानी समंदर में चला गया जिससे 3 बार भाषा दयामीर और कालाबाग डैम को भरा जा सकता था। तरबेला न होता या तरबेला में वो पानी स्टोर न करते और कम न करते, तकरीबन 2,33,000 का पानी, क्योंकि वहाँ पर 8,35,000 का रेला आया 30 जुलाई को सुबह 4 बजे, और वो उन्होंने नीचे जो छोड़ा तो वो 8,35,000 का रेला था, उसको उन्होंने कम करके कोई 6 लाख के करीब नीचे भेज दिया, क्योंकि रिजर्वायर उस वक्त तकरीबन भरा हुआ तो नहीं था, लेकिन उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत कम रह गई थी। और वो 2 लाख अगर ये सेव न करते 2,33,000, तो जो रेला कुछ दिन पहले शक्कर के ऊपर वो 11,30,000 के करीब आ रहा था, वो 13,60,000 होता। अब 13,60,000 जो तबाही मचाता न सिर्फ शक्कर में बल्कि और गुद्दू में और तौनसा में और इन और जगहों पर अल्लाह ने हमें उनसे बचाया है। आबादियों को सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती पुश्तों का निज़ाम इंतहाई फरसूदा और पुराना है। अगर नए पुख्ता हिफाजती बंद बनाए गए तो ज़्यादातर वही टूटे हैं। कच्चे बंद अपनी जगहों पर मौजूद रहे। इन बंदों का मुआयना करते हुए भी इंतहाई गफलत बरती गई। सैलाब के पानी को छोड़ने के लिए सूबों के महकमे आबपाशी के पास बाकायदा मंसूबे होते हैं, लेकिन यहाँ मफादात और ताकत ने मैदान मान लिया। बाइख्तियार वजीरों ने मुहाफिजों की फौज के साए में क्रेनें ली और अपनी इमलाक बचाने के लिए बंदों में शगाफ कर दिए। जिला जाफराबाद को डुबोने पर तो साबिक वजीर आजम मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने शदीद एहतजाज भी किया। जो मौजूदा DCO साहब हैं वहाँ पर और मौजूदा जो फेडरल मिनिस्टर साहब हैं वहाँ पर, जो अपने पैसे दे के वजीर बने थे, बहरहाल उनके भी जो ठेकेदार थे, इनका भी हिस्सा था उसमें। अगर कि वहाँ पर पानी चला जाता तो शायद इनके पोल खुल जाते कि ठेकेदारी किस किस्म की है। दीदा दानिस्ता उन्होंने बलोचिस्तान में पानी छोड़ा है, जिसका कोई इम्कान ऐसा नहीं था। सिंध में आवाम के शदीद मुतालबे के बावजूद अली वाहन बंद में शगाफ नहीं डाला गया। महकमे आबपाशी के लोग अपने तौर पर मखसूस जगहों पर बंदों और पुश्तों को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हुकूमत की जानिब से हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से ताकतवर लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। खुर्शीद शाह का नाम लिया जा रहा है, मिस्टर हज़ार खान बिजरानी का नाम लिया जा रहा है कि उन लोगों ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपने गाँव बचाने के लिए इस तरह ये बंद तोड़वाए हैं कि बहुत से हज़ारों लाखों इंसान जो हैं वो उस सैलाब से मुतासर हुए हैं। खुद के घरों को बचाकर, अपनी जायदादों बचाकर हमारे घरों को तबाह किया है। हम गरीबों के मजलूमों के घरों को तबाह करके हमारे बच्चों को दरपदर किया है। जनूबी पंजाब में इसी तरह के स्कैंडल सामने आए। हुकूमत सैलाब को छोड़ने के लिए इलाके मखसूस करती है। इन इलाकों को पॉन्ड एरिया कहा जाता है। इन इलाकों में काश्तकारी की जा सकती है, लेकिन जब सैलाब आता है तो ये तय है कि इन्हीं इलाकों में सैलाबी पानी छोड़ा जाता है। जनूबी पंजाब में बाअसर सियासतदानों और जमींदारों के ज़ेरे इस्तेमाल इन पॉन्ड एरियाज को बचा लिया गया, जबकि गरीब काश्तकारों की ज़मीनें डुबो दी गयी। जुलूस निकाला है तो भूखों को रोटी दें। फिर ये इकबाल खान के पास खुराक भी यही है, इन्होंने अपने घर में दाखिल कर ली और गरीबों को अचार का पैकेट दिया है और तशद्दुद का निशाना आज बना दिया। हमारे काफ़ी आदमी जख्मी हो चुके हैं। माली हालत सारी खराब है, बच्चे भूखे पापे खा रहे हैं। उन्होंने आके बदमाश लेकर धक्के मार कर बाहर फेंक दिया हमको। वजीर आबपाशी पंजाब राजा रियाज भी इन बंदों को तोड़ने और नहरों में शगाफ डालने पर काफ़ी बरहम दिखाई दिए। और बहुत से बंद जो हैं, जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा, वो तोड़े गए। जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, बहुत से ऐसे बंदों को उन तरफ मोड़ा गया तोड़ के जहाँ पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान असेंबली थे। तो इन तमाम वाक़यात की मैं सैलाबी इलाकों के दौरे पे रहा हूँ और वहाँ पे आवाम को जो मुश्किलात हैं वो सिर्फ 1% हल हो रही हैं, बाकी सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज सूबा सिंध में बंद तोड़ने के वाक़यात को उठाती रही और इस पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी किया गया। इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने स्पर्स को तोड़ा है, या जिन लोगों पे ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने बंद के अंदर शगाफ डलवा के अपने आप को
یا اپنے علاقے کو یا اپنی زمینوں کو بچانے کی کوشش کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو معاف کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے۔ بے شک اس جوڈیشل کمیشن کو فیڈرل گورنمنٹ بنا دے کہ صوبوں میں آپ اس جوڈیشل کمیشن بات کا فیصلہ کرے یا جائزہ لے یا رپورٹ پیش کرے کہ کن کن لوگوں نے اتنا گھناؤنا جرم جو ہے وہ اس کا ارتکاب کیا ہے، کون مرتکب ہوئے اس گھناؤنے جرم کے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ جنگل سیلاب اور طوفان روکنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں جنگل مافیا نے ہزاروں تناور درختوں کو کاٹ کر اسمگل کرنے کی کوشش کی اور انہیں دریا برد کر دیا۔ یہ سیلاب کے دوران رابطہ پلوں کو توڑنے کی وجہ بنا۔ اسی طرح طبی سہولتوں کی عدم فراہمی کے باعث مختلف وبائی امراض نے چھوٹے بچوں کو نگل لیا۔ گویا سیلاب کی تباہی سے بچنے والے وبائی امراض کے طوفان میں گر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو خارسی لگ گیا، یہ دانے ہو رہے ہیں، وہ گولیاں اٹھا کے دیتے ہیں، بچے گولیاں کھاتے نہیں ہیں، نہ انجیکشن ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو 3 فیملی میں ایک بچہ ہے وہاں پہ جس کو کھجلی ہے، خارش ہے، تو ایک بچے کی وجہ سے ساتھ میں دوسرے رہے ہیں، انہوں کو بھی کھجلی ہو رہی ہے، بیماری اس طرح پھیل رہی ہے کمرے میں۔ جہاں سیلاب پر سیاست نہ کرنے کے دعوے دار فوٹو سیشن کروائیں، سیاسی دکانیں چمکائیں، حکومتی مشینری کی نااہلیت نے سیلاب کو مزید تباہ کن بنا دیا۔ حالیہ سیلاب میں حکمرانوں کی نااہلیت، غفلت، اقربا پروری کی سزا 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں کو تباہی و بربادی کی شکل میں ملی۔